कहानी की शुरुआत होती है। कोई बोल रहा होता है, मिसेस ली, हम पहले ही तय कर चुके हैं 2 लाख यूरोस यूया की डायमंड रिंग के लिए और 1200 स्क्वायर फीट के फ्लैट का डाउन पेमेंट मिलाकर कुल 20 लाख। मैं यूया को स्कूल के टाइम से जानता हूं और मैं पिछले 11 साल से पैसे जोड़ रहा हूं, लेकिन अब आप 8 लाख और मांग रही है। मैं सच में इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। और दोस्तों, यही है हमारी कहानी का मुख्य चरित्र। तभी सीन बदलता है। एक औरत और एक लड़की दिखाई देती है। झोउ यूया, लिन येफान की गर्लफ्रेंड झोउ रुयू। झोउ यूया की मां रुयू गुस्से से कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं अपनी ही बेटी को बेच रही हूं? सुनो, यूया मेरी एक ही जान है। थोड़ा ज्यादा मांगना तो बस ये देखने के लिए है कि तुम उसे सच में कितना चाहते हो। फिर एक और आदमी आता है, ली दाकुआन, झोउ यूया का सौतेला बाप। वो कहता है, येफान, सुना है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक फ्लैट छोड़ा था। बढ़िया इलाके में है ना? यूया का कजिन स्कूल के पास शिफ्ट होना चाहता है, तो क्यों ना तुम वो फ्लैट उन्हें बेच दो, सब कुछ आसान हो जाएगा। येफान तुरंत कहता है, मिस्टर ली, वो घर मेरे पापा को उनकी कंपनी ने दिया था, वो हमारा नहीं है, हम उसे बेच नहीं सकते। तभी यूया की मां गुस्से में बोलती है, बकवास, अगर बेचना चाहो तो बेच सकते हो, बस बहाने बना रहे हो। इतने में यूया अपनी मां को शांत करते हुए कहती है, मां, गुस्सा मत करो, मुझे येफान से बात करने दो। वो येफान का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है और कहती है, येफान, जो मां कह रही हैं वही कर लो ना। 8 लाख का इंतजाम तो कर ही लोगे, है ना? येफान परेशान होकर कहता है, यूया, तुम जानती हो मेरे घर की हालत कैसी है। मुश्किल से 20 लाख जुटाए हैं, अब कुछ भी नहीं बचा। यूया झुंझलाकर कहती है, तुम मुझसे शादी करना चाहते भी हो या नहीं? थोड़ा सा पैसा ही तो चाहिए, चाहो तो लोन ले लो, इतने सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं, उन्हीं से ले लो। बेचारा येफान चुप हो जाता है, उसका चेहरा उदास पड़ जाता है। फिर वो धीरे से कहता है, मैं पैसों का इंतजाम करता हूं, थोड़ा समय दो। जाते जाते कहता है, मैं पैसे जुटाकर जल्द ही तुमसे शादी करूंगा। यूया मुस्कुराती हुई बोलती है, बस ऐसे ही रहना, अब जाओ, काम शुरू करो। सीन बदलता है। अब कहानी कैफे सेंटर में है, जहां येफान काम करता है। एक लड़का उसे देखकर कहता है, येफान, अभी सिर्फ लंच कर रहा है, तुम तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। येफान जवाब देता है, कोई रास्ता नहीं है, अभी पैसे की तंगी है। तभी उसकी नजर यूया पर पड़ती है, जो अपनी एक दोस्त के साथ कैफे में आई होती है। यूया की दोस्त हंसते हुए कहती है, यूया, सुना है तुम शादी करने वाली हो। यूया गुस्से और हंसी के मिश्रित लहजे में कहती है, क्या? शादी के गिफ्ट से बचने की कोशिश कर रही हो? मेरी बेस्ट फ्रेंड भी इसमें शामिल होगी। उसकी दोस्त पूछती है, तुम किसी अमीर से शादी कर रही हो? छोटे गिफ्ट की इतनी टेंशन क्यों? क्या वही लड़का नहीं है पिछली बार वाला? यूया गुस्से से बोलती है, वो लड़का कचरा है, उसने मेरे साथ सोया और फिर मुझे 50,000 यूरोस फेंक दिए, बस मुझे हटाने के लिए। सिर्फ 50,000? क्या उसे लगता है मैं कोई भीख मांगने वाली हूं? उसकी दोस्त चौंक कर पूछती है, तो दूल्हा कौन है? कहीं वो वही सीधा साधा लड़का तो नहीं? यूया बेफिक्र होकर कहती है, और कौन होगा? अभी पता चला है कि मैं 1 महीने से प्रेग्नेंट हूं, तो मैंने सोचा कोई बेवकूफ स्टैंड इन फादर ढूंढ लो। बच्चा बड़ा होने के बाद मैं उस कमीने के परिवार से कुछ हिस्सा ले लूंगी। येफान ये सब सुनकर चौंक जाता है और वही खड़ा रह जाता है। यूया की नजर उसे देखती है, लेकिन वह उसे कोई स्टाफ समझकर पहचान नहीं पाती। यूया चिल्लाती है, अरे तुम वहां, इधर आओ और हमें पानी ले आओ। हम यहां इतने समय से बैठे हैं और एक गिलास पानी तक नहीं मिला। ऐसे ही लूजर जिंदगी भर वेटर बने रहते हैं।
फिर बढ़कर बोलती है, क्या बोल भी नहीं सकते? कस्टमर को ऐसे ट्रीट करते हो? यिफान पसीने पसीने चुपचाप धीरे धीरे वहां से निकलने लगता है। यूया गुस्से में कहती है, ओह, तो मुझे इग्नोर कर रहे हो? ठीक है, मैं देखती हूं तेरी नौकरी कैसे बचती है। सीन बदलता है। अब हम एम्प्लॉय ब्रेक रूम में हैं। वो दिल टूटने के बाद बैठकर रो रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है। कॉल उठाते ही आवाज आती है, यिफान, निंग आज स्कूल के लिए वैक्सविल आ रही है, एयरपोर्ट से पिक करना मत भूलना। यिफान कहता है, ठीक है, मैं निकल रहा हूं। वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है। नहाते हुए सोचता है, पैसे, साला पैसे, हर चीज पैसे की वजह से ही है। अचानक उसके कानों में आवाज गूंजती है। होस्ट का गुस्सा अधिकतम स्तर पर है। क्राइसिस इंटरवेंशन चालू किया जा रहा है। ग्लोबल प्राइस अब 1 मिलियन गुना घटेंगे। सिस्टम बैंक में तुम्हारे फंड सुरक्षित है और 10% वार्षिक ब्याज कमा रहे हैं। रोजाना 256 यारोस ब्याज जुड़ेंगे। यिफान वहीं थोड़ा फ्रीज हो जाता है। फिर सोचता है, ये क्या था? किसने कहा? शायद स्ट्रेस मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है। सीन फिर बदलता है। यिफान तैयार होकर निकलता है और बस में चढ़ता है। वो पूछता है, साहब, एयरपोर्ट तक कितने यारोज लगेंगे? ड्राइवर और बाकी पैसेंजर हंस पड़ते हैं। ड्राइवर हंसते हुए कहता है, हा, कितने यारोज? जागो अपने सपनों से। एक आदमी मजाक उड़ाते हुए कहता है, पॉकेट्स में यारोज है तो बस में क्यों बैठा है? लॉटरी के सपने छोड़ दो। ये एक रात में अमीर बनने वाली कहानियां सब फिक्शन है। दूसरा आदमी कहता है, सही कहा, मेहनत करो, शायद 20,000 नारोज महीना वाली नौकरी मिल जाए। यिफान सोचता है, सब क्यों इतना ड्रामा कर रहे हैं? बस का किराया हमेशा कुछ यारोज ही होता था ना? कोई समझाए? वो ड्राइवर से कहता है, साहब, बस किराया बता दीजिए, मैं जल्दी दे दूं ताकि बाकी लोग चढ़ सके। ड्राइवर थोड़ा गंभीर हो जाता है। तभी एक सूट वाला आदमी कहता है, 3 जिंदगी लग जाएंगी 1 यारो कमाने में। पैसे नहीं है तो उतर जाओ। यिफान चिल्लाकर जवाब देता है, क्या समस्या है आपकी? बस किराया पूछना अब अपराध है? कुछ यारोस का सपना देखना भी बुरा है। पहला आदमी गुस्से में कहता है, अपनी जुबान संभालो बच्चे, असली पैसे की बात हो रही है। पता भी है कितनी रकम है? सूट वाला आदमी अकड़ते हुए कहता है, बेटा, लगता है तेरा दिन बहुत खराब जा रहा है। मेरी कार गैराज में है, लेकिन अगर ठीक से बात करोगे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूं। मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं, बस 20,000 नारोज महीना। लेकिन अगर अच्छे से प्लीज कहोगे तो 1 नारो फेंक दूंगा। यिफान चारों तरफ देखता है, कहीं छिपा कैमरा नहीं। वो सोचता है, ये प्रैंक नहीं हो सकता। क्या ये लोग सच में पागल हो गए हैं? ड्राइवर बोलता है, तुम चढ़ोगे या उतरोगे? पैसे नहीं तो कोई सवारी नहीं। यिफान ठंडे अंदाज में एक सिक्का उछालते हुए कहता है, ये 1 यारो। सीन बदलता है। वहां एक लड़का और एक लड़की है जिनकी आंखों में चमक आ जाती है। लड़का चिल्लाता है, नहीं, ये सच में 1 यारो है। लड़की बोलती है, वो चमक देखो, वो बनावट, ये असली यारो है, कोई शक नहीं। यारो देखकर वही सूट वाला आदमी भी हैरान होकर कहता है, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये पूरा यारो है। तुम ऐसे कैजुअली इसे कैसे निकाल सकते हो? ये सब देखकर यिफान सोचता है, रुको, वो आवाज जो मैंने शावर में सुनी थी, तो वो आवाज सच थी? क्या सिस्टम ने इस दुनिया को बदल दिया? फिर यिफान ड्राइवर से बोलता है, साहब, मेरे पास कोई छोटा नोट नहीं है, क्या आप इसे मेरे लिए टुटवा सकते हैं?
ड्राइवर घबरा कर कहता है, ये एक यारो है, बस का किराया तो सिर्फ 2 नारो है। मैं तुम्हारे लिए करीब 1 मिलियन नारो कैसे बदल दूं? यीफान घबरा कर सिक्का देखता है और सोचता है, 1 यारो, क्या ये पुराने करेंसी में 1 मिलियन के बराबर है? बस में बैठे लोग सब उसकी तरफ देखते हैं, आंखों में चमक लिए। यीफान उन्हें देखकर सोचता है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, मुझे अब शांत होना होगा। आज बस में नहीं चढ़ना सही रहेगा। वो उतरकर अपना मोबाइल चेक करता है और स्क्रीन पर पढ़ता है लेटेस्ट स्मार्टफोन सिर्फ 10,000 नैरो, विंटेज कैनवस बैकपैक और राइज सेलर केवल 1,70,000 नैरो, लग्जरी गोल्ड स्पोर्ट्स वॉच 1.62 यारो। फिर उसे याद आता है और वो बोलता है, रुको, मेरी तनख्वाह सब 100 यारो के नोटों में है। अब मेरे पास पैसे हैं, पर मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। पहले मुझे बैंक जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है, होराइजन बैंक। यीफान काउंटर पर जाता है। एक मैडम पूछती है, हेलो सर, मैं आपकी कैसे मदद करूं? यीफान कहता है, मैं नगद जमा कराना चाहता हूं। मैडम पूछती है, ठीक है, कितनी जमा कर रहे हैं? यीफान बताता है, बस ये कुछ 100 यारोज, इसे गोल कर दीजिए, साथ ही मोबाइल बैंकिंग भी सेट कर दीजिए। मुझे फोन पे पेमेंट चाहिए। मैडम थोड़ी कांपते हुए कहती है, सर, ये राशि मेरी क्लियरेंस से बहुत ज्यादा है। मैं मैनेजर बुलाती हूं। कुछ देर बाद काउंटर मशीन पर ऑथेंटिक कंफर्म्ड दिखता है। मैडम घबराकर कहती है, ये सब असली है, हर एक नोट वेरीफाइड है, हाई डिनोमिनेशन रिजर्व करेंसी। फिर सिस्टम नोटिस आता है, होस्ट के लिए जानकारी। इस दुनिया की मुद्रा व्यवस्था में NARO बेस यूनिट है और YARO उच्च मूल्य वाली रिजर्व करेंसी है। सभी नोटों में एडवांस्ड एंटी काउंटरफेटिंग टेक्नोलॉजी लगी हुई है। कन्वर्जन रेट 1 यारो बराबर 1 मिलियन नारोज। सीन शिफ्ट VIP लाउंज में। वहां यीफान उस मैडम से बोल रहा होता है, क्या वेरिफिकेशन पूरा हो गया? वो मैडम जवाब देती है, मिस्टर लिन, हमने आपका कैश गिन लिया है। टोटल 271.4 यारोज हैं। क्या आप पूरी रकम हमारे बैंक में जमा करना चाहेंगे? यीफान बोलता है, हाँ, और क्या आप 3 से 5 यारोज छोटे नोटों में बदल सकती हैं? वो मैडम मुस्कुराते हुए कहती है, जरूर। फिर मन में सोचती है, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है, लेकिन लगता है किसी बहुत बड़े घराने से है। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर कोई आता है। वो कोई और नहीं बल्कि यीफान की गर्लफ्रेंड यूया होती है और उसके साथ उसका बूढ़ा बॉयफ्रेंड। यूया उस बूढ़े से कह रही होती है, सब हो गया हनी, वो बेवकूफ मान गया शादी के लिए। जल्दी ही मैं उसकी बीवी बन जाऊंगी। सोचो कितना मजा आएगा ना। बूढ़ा हंसकर यूया की बूटी पर हाथ रखता है और बोलता है, हा हा, किसी और की बीवी के साथ सोने से ज्यादा मजेदार कुछ नहीं। यूया जैसे ही यीफान को देखती है, एकदम घबरा जाती है। यीफान सख्त लहजे में कहता है, यूया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिर जाओगी। यूया हड़बड़ाते हुए बोलती है, यीफान, तुम यहां क्या कर रहे हो? कहीं तुम मेरे डायमंड रिंग के लिए लोन लेने तो नहीं आए हो? यीफान मुस्कुराकर जवाब देता है, डायमंड रिंग? तुम सोचती हो तुम डिजर्व करती हो कुछ भी? यूया, अब सब खत्म। यूया ताने मारते हुए कहती है, क्या बड़ी बात है, शादी के बाद बॉयफ्रेंड रखना अब नॉर्मल है। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले यह पूछो कि तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली क्यों है। यीफान गुस्से से बोलता है, तुम्हें देखकर ही उल्टी आने लगती है। मिस्सू, हमारा काम हो गया ना, क्या मैं जा सकता हूं? मिस्सू थोड़ा घबरा कर कहती है, मिस्टर लिन, प्लीज रुकिए, हमारे डायरेक्टर आपसे मिलने आ रहे हैं, वो बस पहुंचने वाले हैं। तभी वो बूढ़ा यीफान को रोकते हुए कहता है, अरे, तुम ऐसे ही निकल जाओगे? मेरी डार्लिंग का अपमान किया है, माफी तो मांगो। यीफान उसे धक्का देते हुए बोलता है,
तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? अपनी हालत देखो, ढीले ढाले और कमजोर। अगर झगड़ा हुआ तो मुझसे रहम की भीख मांगोगे। बूढ़ा गुस्से में चिल्लाता है, साले, पता है मैं कौन हूं? मैं सेलेस्टार ग्रुप का मालिक हूं। मैं वैक्सविल का टॉप टैक्स पेयर हूं। हर साल दर्जनों यारोस टैक्स देता हूं। मेरे एक शब्द पर तुम्हें हर बैंक से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इतने में सिक्योरिटी गार्ड अंदर आते हैं। जेंटलमैन, यहां क्या चल रहा है? बूढ़ा उन्हें देखकर कहता है, बिल्कुल सही समय पर आए। इस कचरे को बाहर निकालो। कब से आम लोग वीआईपी लाउंज में आने लगे? गार्ड सख्त लहजे में बोलता है, सर, जरा ध्यान से बात कीजिए। ये हमारे ब्लैक डायमंड वीआईपी हैं। ये सुनकर बूढ़ा हक्का बक्का रह जाता है। क्या कहा? तभी डायरेक्टर अंदर आते हैं, जल्दी जल्दी में, जैसे सब छोड़कर भागे हों। आप मिस्टर लिन होंगे। मैं हूं हाओ योकियान, इस ब्रांच का डायरेक्टर। जैसे ही खबर मिली तुरंत लौट आया। आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं। वो यीफान से हाथ मिलाकर कहता है, आपका डिपॉजिट 200 यारोस से ज्यादा है। अब आप हमारे ब्लैक डायमंड वीआईपी हैं। कुछ प्रक्रियाएं मेरी पर्सनल देखरेख में होंगी। अब आपको हमारी 24 घंटे 7 दिन की प्रायोरिटी सर्विस भी मिलेगी। यीफान मुस्कुराकर कहता है, थैंक्स, मैं इसकी कद्र करता हूं। पास में खड़ा बूढ़ा हैरान होकर बोलता है, 200 यारोस? ये कैसे हो सकता है? मिस्टर हाओ, कहीं ये नकली नोट तो नहीं? यूया बीच में बोल पड़ती है, हां, सही कहा। ये तो वो लूजर है जो मेरी रिंग के लिए कुछ लाख नारोस भी नहीं जुटा पाया था। डायरेक्टर सख्त होकर कहता है, मिस्टर वोंग, हमारे बैंक की अथॉरिटी पर सवाल उठाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हमारे ब्लैक डायमंड वीआईपी के प्रति आपका लगातार बुरा व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी वक्त से आपके कंपनी का क्रेडिट लाइन रद्द किया जाता है। यह सुनकर बूढ़ा शॉक घोंचता है, घबराकर हाथ जोड़ता है। मिस्टर हाओ, प्लीज, वो लोन ही हमारी कंपनी की जान है। उसके बिना हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ यूया यीफान का हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, यीफान, मुझसे गलती हो गई। मैं तो सिर्फ इस गंजे के पैसे चाहती थी, लेकिन ये तो बेकार निकला। बस तुम ही हो जो सब सही कर सकते हो। यीफान उसे धक्का देकर कहता है, मिस्टर हाओ, इन लोगों को यहां से निकलवाओ। डायरेक्टर तुरंत कहता है, जरूर। सिक्योरिटी, क्या इंतजार कर रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड दोनों को खींचकर बाहर ले जाने लगते हैं। जाते जाते वो बूढ़ा चीखता है, मिस्टर हाओ, उस लोन के बिना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सीन शिफ्ट। यीफान बैंक से बाहर एयरपोर्ट आया हुआ होता है और बड़बड़ाता है, धत, बैंक में ज्यादा देर हो गई। निंग की फ्लाइट उतरी ही होगी। उम्मीद है उसने इतना इंतजार करके निकल नहीं लिया। तभी कोई यीफान को पीछे से छूता है और बोलता है, वाह, सबसे बढ़िया पिकअप सर्विस। तुमने मुझे एयरपोर्ट पर करीब 1 घंटा इंतजार कराया। तो यीफान देखता है, हां, निंग ही होती है। फिर निंग बोलती है, ठीक है, अब तुम मुझे इससे कैसे चुकाओगे? तभी यीफान सिर खुजलाते हुए बोलता है, देर के लिए सॉरी। मुआवजा बताओ, मैं कोई भी मांग मान लूंगा। फिर निंग बोलती है, आज बहुत गर्मी है, मुझे आइसक्रीम खिलाओगे? ये सुनकर यीफान सोचता है, क्या वो अभी भी खुद को बच्ची समझती है? फिर यीफान निंग से बोलता है, हाँ, सच में बहुत गर्मी है। पास में कोई ठंडा पेड़ ढूंढता हूं। चलो निंग, मैं तुम्हें कुछ दिलवा दूं, और फैंसी कॉफी भी। ये चीजें घर पर नहीं मिलेंगी। निंग थोड़ी चौंक कर पूछती है, फैंसी कॉफी? फिर वह हंसते हुए निंग से कहता है, जरूरत नहीं, एयरपोर्ट का सामान बहुत महंगा होता है, बाहर निकलकर कुछ ले लेंगे। तभी कोई बीच में टोकते हुए आता है और कहता है, निंग, बस 1 कप कॉफी ही तो है, मैं पिला देता हूं।
वहां 3 लोग होते हैं, जुआंग बुफान, लियाओ फेइफान, निंग के क्लासमेट रेन सुसु। फिर बुफान बोलता है, फेइफान, निंग पहले से किसी के साथ है, क्या तुम सोचते हो वो उसकी ड्रिंक नहीं उठा सकता? फिर सुसु भी बोलती है, उस लड़के का पूरा आउटफिट शायद 50 नैरो से भी कम का होगा, उससे 30 नैरो वाली कॉफी दिलवाना ज्यादा मांगना है। तभी येफान उनके बातों को सुनकर निंग से बोलता है, निंग, क्या तुम इन लोगों को जानती हो? फिर निंग बोलती है, ओह, मैंने तुमसे पहले इंतजार करते हुए इनसे बात कर ली थी, हम सब वेक्सविल यूनिवर्सिटी के फ्रेशमैन हैं। और फिर निंग येफान से बोलती है, चलो चलते हैं येफान, ये लोग हमारे वक्त के काबिल नहीं हैं। फिर येफान बोलता है, ये लोग अपने मम्मी पापा की कमाई उड़ा देते हैं और फिर भी दिखावा करने की हिम्मत रखते हैं। फेइफान भी येफान को देख के बोलता है, ये ड्रिंक के लिए बहुत कंगाल है, पर बकवास में अमीर दिखते हैं। फिर सुसु भी बोलती है, इसे छोड़ो फेइफान, चलो कहीं और ड्रिंक लेते हैं, इसकी कंगाली वाली हवा हम पर चिपक सकती है। मैं इस जोकर को फ्रेशमैन चैट में भून दूंगी। तभी दिखाया जाता है, येफान के सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिस पर लिखा होता है, नया खर्चा टास्क एक्टिवेट हुआ है, तुम्हें अगले 2 घंटे के अंदर एक यारो खर्च करना होगा। इनाम, बेसिक लेवल स्टैमिना पिल। तभी येफान एक सिक्का उछालता है और मुस्कुराकर कहता है, एकदम सही टाइमिंग। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी आज के एपिसोड की। येफान का सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और अब उसे एक यारो खर्च करना है सिर्फ 2 घंटे में। आखिर वो कैसे करेगा ये, और स्टैमिना पिल का क्या मतलब है, ये सब जानने के लिए देखना मत भूलना अगला एपिसोड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दो, कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे मजेदार सीन कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहो हमारे साथ क्योंकि कहानी अभी बाकी है।